Hello everyone, welcome to my channel. I am Vaishali Kaushik here. So as I told you that in my previous video we will discuss the NCERT example in the next video. So let's start your NCERT example of class 9 chapter motion, example 8.1. You can see the question on your screen, है ना. आपने क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं, आपको आई थिंक विजिबल होगा सभी को. सो मैं रीडिंग पढ़ना स्टार्ट करती हूँ कि क्या है आपका एग्जाम्पल. एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड. एक ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेवल करता है आपका 16 मीटर 4 सेकेंड में, एंड देन अनादर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, और नेक्स्ट 16 मीटर वो ट्रेवल करता है 2 सेकेंड में. व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट कर. So let's start your solution. First 16 meter in how much second? 4 second. And next 16 meter in how much second? 2 second, है ना. So object travels first 16 meter in is equal to 4 second, and next 16 मीटर इन आप हटा सकते हैं, एंड नेक्स्ट 16 मीटर इज इक्वल टू 2 सेकेंड. क्लियर. सो एवरेज स्पीड you have to calculate it in this question. What is the formula of average speed? Average speed is equal to total distance traveled by the object and upon total time taken. So average speed is equal to total distance upon total time taken. Clear. Total distance 16 plus 16 and total time 4 plus 2, 32 and 6. You can resolve it again. मैं इसको यहीं पर छोड़ रही हूँ, आप आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हो मीटर पर सेकेंड. क्लियर. इट्स योर फर्स्ट एग्जाम्पल. ओके. एंड योर नाउ लेट्स स्टार्ट योर सेकेंड एग्जाम्पल. सो योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 8.2. Okay. So what is 8.2? Again you can see the question on your screen. Okay. So question number 2. The odometer of a car reads 2000 किलोमीटर. एक जो ओडोमीटर है कार का वो रीड करता है 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप. किसी ट्रिप को स्टार्ट करने से पहले जो किसी कार का जो ओडोमीटर है वो 2000 किलोमीटर रीडिंग देता है, एंड इन द एंड ऑफ द ट्रिप वो 2400 किलोमीटर रीडिंग देता है. इफ द ट्रिप टुक 8 आवर. ट्रिप जो ले रही है वो 8 आवर ले रही है, उसको कंप्लीट होने में मतलब 8 आवर लग रहे हैं. एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड. आपको किलोमीटर पर आवर उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट भी करना है एवरेज स्पीड को. सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे. एक्चुअली बस यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा कि ओडोमीटर की रीडिंग क्या थी. स्टार्टिंग में ओडोमीटर की रीडिंग थी 2000, बाद में उसकी रीडिंग हुई है 2400. तो जब उसने स्टार्ट की थी तब 2000 थी. ये नहीं है कि 2000 भी आप डिस्टेंस में कैलकुलेट करेंगे. ओडोमीटर की रीडिंग तो किसी उस ट्रिप को स्टार्ट करने से पहले की है. तो पूरी जो अगर आप देखेंगे डिस्टेंस जो आप यहाँ पर मानेंगे तो डिस्टेंस आपकी जो होगी वो दोनों का डिफरेंस होगा, जो स्टार्टिंग में थी और जो लास्ट में थी. तो 2400 में से आप इसको माइनस करेंगे 2000 किलोमीटर को. क्लियर. तो ये हो जाएगा आपका 400 किलोमीटर. एंड टाइम आपका कितना है यहाँ पर 8 आवर. 8 आवर उसको ट्रिप को लग रहे हैं फिनिश होने में या कंप्लीट होने में. सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस दैट इज 400 over 8. नाउ यू कैन रिड्यूस इट. इट इज योर आंसर इन किलोमीटर पर आवर. ओके. ये आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में है. Now convert in meter per second. So how can we convert it? 40/8 multiply. आप कैसे करते हो? 5/18 से आप क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो, और रिजॉल्व करने के बाद आपका आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड में. ओके. और आप चाहें तो इन सबके आंसर्स एक्चुअली जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, तो पता भी चल जाएगा कि आप लोग वीडियोस वॉच कर चुके हैं. क्लियर. सो start your next example. 8.3. What's your next question? Okay. Again you can see the question on the screen. So
Usha swims in a 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the another and back along the same straight path. Find the average speed and the average velocity of Usha. देखिए उषा जो है वो स्विम करती है, मतलब स्विमिंग कर रही है वो 90 मीटर लॉन्ग पुल में। पुल की जो लेंथ है वो कितनी है, 90 मीटर। ये जो पुल है आपका, सपोज कर लीजिए कि आपका पुल है, इसमें आप 90 और उसकी जो लेंथ है वो 90 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो 90 मीटर लॉन्ग है और शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना कवर करती है, शी कवर्स इन 1 मिनट इज इक्वल टू 180 मीटर। क्लियर, ये क्वेश्चन में आपके गिवन है। सो 1 minute by swimming from one end to the another, वो 180 मीटर कवर कर रही है एक एंड से दूसरी एंड पर जाने में, ठीक है। टू दी अदर एंड बैक अलॉन्ग दी सेम स्ट्रेट पाथ, है ना। उसने क्या किया है, मतलब वो 1 मिनट में जा भी रही है, एक एंड से दूसरे एंड पर जा रही है और फिर वो वापस भी आ रही है। इसका मतलब उसने 1 मिनट में एक राउंड कंप्लीट किया है, वो एक बार गई भी है, फिर दोबारा स्विम करके उसी कॉर्नर पर वापस भी आ गई है। क्लियर। तो आपको क्या बताना है एक्चुअली इसमें, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी कि एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना, टोटल टाइम टेकन। अब एक चीज यहाँ पर देखने के लिए कि ये आपकी मीटर में है और टाइम आपका मिनट में है। सो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो टोटल डिस्टेंस 180 और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो आपको एवरेज स्पीड अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो 90 मीटर जाना है और 90 मीटर वो वापस आ गई है, सो 180 मीटर हो गया है। तो अब आप जिस पॉइंट पर वो गई थी उसी पॉइंट पे वो वापस आ गई है। क्लियर। तो एवरेज स्पीड में तो हमें टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 180 और टोटल टाइम कितना है आपका 60। सो क्या हुआ यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। नाउ व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे कैलकुलेट करते हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यही आपकी इनिशियल कंडीशन है और वो ट्रेवल करके वापस वहीं पर आ गई है, तो क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट भी वही है, इनिशियल पॉइंट भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ आपका 0। सो एवरेज वेलोसिटी 0 अपॉन और टाइम कितना है आपका 60 सेकेंड। सो आंसर आपको क्या होना चाहिए 0। तो वेलोसिटी क्या होगी 0। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। क्लियर। एग्जाम्पल 8.4। ओके, व्हाट इज योर एग्जाम्पल 8.4। स्टार्टिंग फ्रॉम a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 66 मीटर पर सेकेंड in 30 सेकेंड। देखिए स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करना है। स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करने का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि आप पहले क्या थे, रेस्ट में थे, ठीक है। इसके बाद जब राहुल ने बाइसिकल स्टार्ट की, अपनी पैडलिंग करना स्टार्ट किया, तो उसने एक वेलोसिटी अटेन कर ली 6 मीटर पर सेकेंड की, और कितने टाइम में की 30 सेकेंड में। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर एक केस की बात हुई है, आप इसे केस मान लीजिए कि ये आपका फर्स्ट केस है इन विच आप स्टार्ट कर रहे हैं, यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी विद स्टेशनरी कंडीशन, दैट मीन्स यू आर ऑन द रेस्ट। आप किस पर है, रेस्ट कंडीशन में है। सो u इज इक्वल्स टू 0। आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे जब भी आपके पास जर्नी में कोई भी कंडीशन दी हुई है, इक्वेशन ऑफ मोशन के आप एग्जांपल या क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जब भी आप स्टेशनरी कंडीशन देखेंगे, इसका मतलब आप आंख बंद करके लिख दें कि u इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 0। u इज इक्वल टू क्या होगा 0। और उसने क्या किया, पेडलिंग करने के बाद जो वेलोसिटी अटेन की v इज इक्वल्स टू वो कितना था 6 मीटर पर सेकेंड, या 6 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में उसने वेलोसिटी अटेन की है, ये टाइम है आपका t इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड। ओके, ये तो हुआ आपका फर्स्ट केस। क्लियर। देन ही अप्लाइज
ब्रेक सच दैट, तब उसने एकदम से अप्लाई किए ब्रेक, द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, घट करके कम हो करके 4 मीटर पर सेकेंड हो गई है। इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड में कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ केसेस। आपको इन दोनों केसेस के लिए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड केस अभी हम देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड केस में क्या बोला गया है कि क्या कहा गया है हमसे कि आप उसने क्या किया, सडनली ब्रेक अप्लाई कर दिए हैं। तो ब्रेक अप्लाई करने के लिए आप क्या सोचेंगे कि ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा, जब भी ब्रेक अप्लाई करने की बात होगी तो V हो जाए, V पे फर्क पड़ेगा आपका, है ना। तो इसके लिए जो पोजीशन थी आपकी, जो 6 मीटर पर सेकेंड थी, ये बनेगी U बन जाएगा आपका 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दूसरा केस है ना। अब तो केस सेकेंड स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आपसे ये बोला गया बिकॉज द क्वेश्चन इज सेइंग दैट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, है ना, ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई है, डाउन हो गई है। तो इसका मतलब पहली वेलोसिटी उसकी क्या रही थी, पहली वेलोसिटी तो उसने यहाँ पर रोका हुआ 6 मीटर पर सेकेंड पे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है U। अब उसने ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या हो गया है V, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। एंड टाइम कितना होगा यहाँ पर, टाइम आपका नेक्स्ट 5 सेकेंड, तो t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है। सो a इज इक्वल्स टू क्या होता है, एज आई टोल्ड यू इन द वीडियोज दैट द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t, v माइनस u अपॉन t। सो a इज इक्वल्स टू 4 minus 6 and upon 5. Similarly here a is equals to again v minus u upon t and a is equals to v क्या है 6 minus 0 upon 30. So a is equal to 6 upon 30. Clear? So 1 upon 5. Okay, that means 0.2 meter per second square. Units आप जरूर याद रखेंगे. Don't forget to write the units. Okay, so 4 minus 6 upon 5, 4 minus 6 how much, 2 upon minus 2 upon 5। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ये हो जाएगा आई थिंक 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी या any doubt, so drop your comment in the comment section. I will solve it as soon as possible. So thank you very much, and please like, share and subscribe the channel.